Hello, my name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in my next lecture of the development of Indian Constitution. Well, students, today's topic, which we will discuss in detail, that is the provisions and importance of the क्रिप्स मिशन 1942. आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे जो क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव था, उसके प्रोविजंस, मुख्य बिंदु क्या थे, क्या मेजर प्रस्ताव रखे गए थे इस मिशन में, और साथ में वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेम. आई वांट टू से दैट क्रिप्स मिशन 1942, as you know that in our previous lecture we have already discussed about क्रिप्स मिशन. what was it all about, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, या why did क्रिप्स मिशन 1942 केम इन इंडिया, क्यों आया, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या कारण थे, क्या रीजंस रहे, हमने बड़े विस्तार से इसकी चर्चा करी. And especially in today's session, we will discuss about the provisions of the 1942 क्रिप्स एक्ट या क्रिप्स प्रस्ताव. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कई बार बहुत एग्जाम्स में ये पूछा गया है. स्पेशल क्वेश्चन बनता है इससे. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं कि इसके पीछे अगर हम बात करें मेजर प्रोविजंस क्या थे. जो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 के अंतर्गत, उसमें ऐसे कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए थे ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस प्रस्ताव के साथ आना पड़ा, और क्या कॉजेस थे, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन आज हम इस प्रस्ताव के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किसी भी एक्ट या बात करते हैं प्रस्ताव की तो थोड़ा सा उसमें हम देख लें कि उसके अंदर व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ. आई मीन टू से दैट, और क्या उसके मुख्य पॉइंट पॉइंट है. अगर हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि व्हाट आर द मेजर या की पॉइंट्स या की फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स और मेजर प्रोविजंस ऑफ द, आई वुड से दैट, क्रिप्स मिशन 1942. तो सबसे बड़ी बात, दो चार चीजें तो मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ. आई होप कि आप उन चीजों को भूले नहीं होंगे. पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी बात, भारतीयों के लिए एक अलग से संविधान निर्माण तैयार करना, ये ऐसा प्रस्ताव रखा गया इस मिशन के अंतर्गत. आ, आ, हालांकि जो हमने अगस्त ऑफ 1942 की बात करी थी, उसमें भी ये बोला गया था कि भारत अब अपने लिए एक संविधान का निर्माण कर सकेंगे, लेकिन कुछ उसमें विशेष रूप से कुछ मेजरेबल स्टेप्स नहीं लिए गए. कुछ उसमें यू नो नथिंग वुड हैव बी पॉसिबल. आई वांट टू से दैट, कुछ जो बातें रखी गई थी जरूर 1940 का, जो बेसिकली जो अगस्त ऑफर था कि भारतीयों के लिए अलग से संविधान का निर्माण करा जाना चाहिए. एक ऐसी बॉडी तैयार होगी कि रिप्रेजेंटेटिव बॉडी तैयार की जाएगी जो भारत के लिए अलग से संविधान का निर्माण करे. लेकिन उसके आई वुड से उसके संबंध में कुछ डिसीजन लिए नहीं गए थे. केवल वही चीज है कि भारतीयों को या भारतीय जो पार्टी रही उस समय, विशेष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लालच दिखाया गया कि हाँ ये होगा, केवल इसीलिए कि वो जो 1939 का जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसमें भारतीयों का समर्थन प्राप्त कर सके. प्रोविजंस बनाए थे उन्होंने. दे हैव आल्सो मेड प्रोविजंस इन देयर, आई वुड से दैट 1940 का जो अगस्त ऑफर था, लेकिन उसमें कुछ इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, उन चीजों को एग्जीक्यूट नहीं किया गया था. आई मीन टू से दैट, तो अगेन दे केम विद दिस क्रिप्स मिशन 1942, और उसमें भी कुछ प्रोविजन समान ही थे. ताकि अब वो करेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लगा था कि हाँ अब हम उन चीजों पर विचार करेंगे, हम उन चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे, या उन चीजों को या उन प्रोविजंस को जो प्रस्ताव रखे गए थे हम उनको अब इम्प्लीमेंट करेंगे. तो पहली बात तो रही कि कैसी बेसिकली भारत की संवैधानिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव बॉडी तैयार की जाएगी जो भारत के लिए संविधान का, या भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दशा को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करे. हालांकि फिर भी कहना चाहूंगा कि इस चीज को थोड़ा सा क्लियर फिर से कर दूं कि प्रोविंशियल लेवल की मैं बात करूं, जो प्रांत थे, प्रांतीय स्तर पर उनको ये छूट दी गई थी कि अगर वो चाहें संघीय संविधान का हिस्सा ना बने तो अपने लिए अलग से संविधान का निर्माण कर सके, जिसका विरोध न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा बल्कि मुस्लिम लीग के द्वारा भी किया गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देश की जो एकता है या खंडता है तो उसको खंडित करता था. और आपस में मतभेद, विचारों में मतभेद, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते थे इससे, बेसिकली सोशल टर्माइल, और जिसका फायदा अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट उठाती, क्योंकि वो तो शुरू से ही चाहती थी कि फूट करो, राज करो, या उनमें आपसी मतभेद पैदा करो. तो इसलिए उन्होंने प्रांतीय स्तर पर बोला कि वो स्वतंत्र हैं, या उनको ये फ्रीडम है कि वो अपना संविधान का निर्माण खुद कर सके. लेकिन इस चीज का विरोध दोनों द्वारा किया गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा और राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा. फिर दूसरा, इसमें अगर बात करें जो मुख्य प्रोविजंस क्या थे, तो भारत को डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देना, कि डोमिनियन स्टेट्स के साथ साथ भारतीय संघ का गठन, यानी कि ठीक है, ब्रिटिश सरकार, जैसे कि मैं बता रहा था आपको पहले भी लेक्चर में बताया कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा कनाडा जैसी कुछ कंट्रीज थी जिसमें कि ब्रिटिश सरकार ने उनको डोमिनियन राष्ट्र का दर्जा दिया था. तो अब वो कह रहे थे कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ, हालांकि जो अल्टीमेट जो सत्ता की पावर तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी, लेकिन भारत को कुछ
क्षेत्रों में कुछ डिसीजन लेने के लिए या बेसिकली कुछ राजनीतिक मुद्दों पर फैसले लेने के लिए उन्हें स्वतंत्रता होगी, वो राज करेंगे, शासन करेंगे, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पर करेंगे। तब ये बोला गया कि भारत को जो है एक डोमिनियन राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया जाएगा। और जो बेसिकली बात को क्रिप्स मिशन ने एक भारतीय संघ के निर्माण का प्रस्ताव रखा, जिसे ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर डोमिनियन दर्जा प्राप्त होगा। बोला गया कि जो ब्रिटिश ब्रिटिश राष्ट्रमंडल है उसके अंतर्गत जो भारतीय है या भारत को हम एक डोमिनियन का दर्जा देंगे, और यह दर्जा राष्ट्रमंडल का हिस्सा रहते हुए भारत को स्वशासन की एक महत्वपूर्ण डिग्री प्रदान करेगा। हालांकि अल्टीमेटली सत्ता की बागडोर तो ब्रिटिश के हाथ में ही होगी, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी लाने की कोशिश करी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तभी वो इस प्रपोजल को या प्रोविजन को क्रिप्स मिशन पर भी लेकर साथ में आई, और उन्होंने इस प्रोपोजल को क्रिप्स मिशन का हिस्सा बनाया। दूसरा, अगर हम बात करें राष्ट्रमंडल और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों का चयन, अगर बात करें राष्ट्रमंडल या फिर जो बेसिकली इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसके साथ ये बोला गया कि जो भारत सरकार होगी, या सॉरी भारत जो होगी, भारतीय जनता होगी, तो अब उसको ये छूट होगी कि वो बेसिकली ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के मध्य और संयुक्त राष्ट्र जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने संबंधों का चयन करने की स्वतंत्रता रखेगी। दोबारा सुन लीजिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संघ को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र जैसे अन्य अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल संगठनों के साथ अपने संबंधों का चयन करने की स्वतंत्रता होगी, उनको फ्रीडम होगी। जो इंटरनेशनल बॉडीज है भारतीय जो है, उनके साथ अपनी बातें रख सके, वार्तालाप कर सके, विचार विमर्श कर सके, अब भारत को ये छूट होगी। और रही बात रक्षा क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में, हालांकि भारतीय संघ का जो रक्षा क्षेत्र है ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा। जो डिफेंस की अगर हम बात करें, इसका जो बेसिकली इस पर जो नियंत्रण रहेगा, वो पूर्णतः जो ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर में रहेगा, और जिससे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों पर ब्रिटेन का अधिकार बना रहे। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैसले थे जो ब्रिटिश सरकारों ने अपने हाथ में रखे, और ये बोला कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो बेसिकली अल्टीमेट जो डिसीजन होगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा। जैसे कि विशेष रूप से अगर मैं बात करूं कि डिफेंस जो मैटर्स थे या रक्षा संबंधित जो भी मामले वो ब्रिटिश नियंत्रण में रहेंगे। इस प्रोपोजल के अंतर्गत या इस मिशन के अंतर्गत ये प्रोविजन भी था, जो मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। गवर्नर जनरल की शक्तियों का संरक्षण दिया गया, इसमें जो बेसिकली उनको प्रोटेक्ट किया गया, गवर्नर जनरल की जो बेसिकली राइट्स थे उनको प्रिजर्व किया गया, प्रोटेक्ट किया गया, वो ऐसे ही बने रहे। ब्रिटिश क्राउन का जो रिप्रेजेंटेटिव करने वाला जो गवर्नर जनरल, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेसिकली 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद जो 1858 का 58 का या 1858 का इंडियन गवर्नमेंट जो एक्ट रहा, उसके अंतर्गत बेसिकली एक बहुत बड़े मेजर चेंजेस हुआ था कि भारत के अंदर जो गवर्नर जनरल को बेसिकली वायसराय की संज्ञा दी गई थी, और जो पद क्रिएट हुआ था, बेसिकली जो वायसराय होता था, वो क्राउन का रिप्रेजेंटेटिव होता था ब्रिटिश पार्लियामेंट के तहत। मैं बताऊं, उसका सीधा जो ही यूज्ड टू रिपोर्ट टू द ब्रिटिश क्राउन, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन वो भारत में ही देखता था। तो ब्रिटिश का जो बेसिकली क्राउन का जो रिप्रेजेंटेटिव करने वाला जो गवर्नर जनरल का जो पद बरकरार रखा गया, और जिससे भारत ने ब्रिटिश राजशाही के प्रतीकात्मक अधिकार की निरंतरता सुनिश्चित होगी। बेसिकली भारतीयों को लगेगा जो अल्टीमेटली जो शासन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही है। ऐसा हो कि वो कहीं ना कहीं उनको ये लगे कि अब वो स्वतंत्र हो गए हैं, एक दबाव बनाने के लिए, मेंटल प्रेशर बनाने के लिए चीजें जो उन्होंने इतनी शक्तियां प्रदान करी, या बोला गया कि गवर्नर जनरल की जो राइट्स हैं, जो शक्तियां, जो पावर है, उनको हम प्रोटेक्शन किया जाएगा। इस प्रोविजन के तहत, या इस जो 1942 का जो क्रिप्स मिशन था, इसमें प्रस्ताव रखा गया था कि गवर्नर जनरल को शक्तियों का संरक्षण किया जाएगा, यानी कि ब्रिटिश क्राउन का जो रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंट करने वाला जो गवर्नर जनरल है, उसका पद बरकरार रखा जाएगा, उसकी पोस्ट को कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं होगी, उसका जो पोस्ट है वो बरकरार रहेगी, एज इट इज रहेगी, यू नो इट विल रिमेन सेम। नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा, बेसिकली जो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, उसके लिए बेसिकली जो प्रपोजल तैयार करना, जो भी है निर्माण करना, और जैसा कि 1940 के हमने प्रस्ताव में भी देखा था, अगस्त ऑफर में ब्रिटिश सरकार ने इस चीज को छूट दी कि अब भारतीय जो है अपना संविधान निर्माण कर पाएंगे, और उसके लिए अलग से बॉडी फॉर्म की जाएगी, जो भारत के लिए, भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी। तो नए संविधान का जो बेसिकली मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रोविजन या प्रस्ताव रखा गया था, इसके अंतर्गत जो 1942 का 1942 का जो क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो भारत के लिए नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक संविधान सभा का बेसिकली
भारत के लिए एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, गठन किया जाएगा। जैसे कि मैं बता रहा था कि भारत के लिए संविधान का निर्माण होना है, तो उसके लिए कोई एक कमिटी बॉडी तो होनी चाहिए ना, संविधान सभा तो होनी चाहिए। तो वो संविधान सभा क्या करेगी, भारत के लिए, भारतीयों के लिए संविधान का निर्माण करेगी। और इस सभा का चुनाव आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा, जो प्रोविंशियल लेवल पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं, और उनके द्वारा किया जाएगा। और आंशिक रूप से राजकुमारों द्वारा मनोनीत किया जाएगा। बेसिकली जो पार्शली जो है, ब्रिटिश क्राउन जो भी कुछ चाहे वो नॉमिनेट करेगी। तो दो दो चीजों का प्रोविजन रहा है इसमें, जहां तक भारतीय के संविधान के निर्माण की बात है। पहला तो जो प्रोविंशियल लेवल पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, और दूसरा इसमें जो बेसिकली पार्शली जो बेसिकली ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो नॉमिनेटेड या इलेक्टेड जो मेंबर्स है, वो इस संविधान सभा का चयन करेगी। अगर मैं बात करूं, हालांकि जो ब्रिटिश क्राउन द्वारा जो नॉमिनेटेड जो नाम है, वो थोड़ा सा उसमें पार्शियल रहेंगे। मेन जो रोल रहेगा वो प्रांतीय स्तर पर बेसिकली काउंसिल सदस्यों का ही रहेगा। और जो भी कंडीशन थी, शर्तों के साथ नए संविधान की स्वीकृति दी गई। ये भी बहुत अच्छा वो उससे इम्पोर्टेंट प्रपोजल रहा। 1942 का जो क्रिस मिशन आया कि ब्रिटिश सरकार नए संविधान को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई, लेकिन इसके साथ उन्होंने दो शर्तें जोड़ दी। अब ये इनकी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी रही, या स्टूड इनके दिमाग की बात करें। पहला तो ये था कि भारतीय संघ में शामिल होने का इच्छुक जो कोई मतलब ये नहीं चाह रहा कि भारतीय संघ का संविधान में वो सम्मिलित हो। थोड़ा ध्यान सुन लीजिएगा कि भारतीय संघ के संविधान में अगर कोई प्रांत नहीं इन्वॉल्व करना चाह रहा, या वो बोल रहा है कि हमें तो अपना अलग से संविधान चाहिए, तो प्रांत अब अपना संविधान खुद से बना सकती है। और उसको फ्रीडम दी गई, स्वतंत्रता दी गई कि प्रांत के स्तर पर अगर वो चाहें तो अपने संविधान का निर्माण खुद कर सकते हैं। जो कि फिर वही चीज कहूंगा कि आगे चलकर ये चीजें कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों ने इसको स्वीकार रिजेक्ट किया, समर्थन नहीं दिया, असमर्थन दिया। क्योंकि ये कहीं ना कहीं देश की एकता पर प्रहार थी, और उनकी जो राष्ट्रीय एकता को खंडित कर सकती थी। तो इस चीज की सहमति नहीं प्रदान की गई क्रिप्स मिशन के अंतर्गत जो प्रपोजल रखा गया था। दूसरा, नया संविधान निर्माण निकाय, यानी कि जो नया संविधान निर्माण बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए जो बॉडी, और ब्रिटिश सरकार सत्ता हस्तांतरण को प्रभावी बनाने तथा भारत में नस्लीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए भी एक संधि पर बातचीत करेगी। दोबारा सुन लीजिएगा, जो ये नया संविधान निर्माण की बात कर रहे हैं, जो नए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी की बात हम करें, जो संविधान निर्माण करेगी, उस निर्माण सभा की बात करें, तो अ, ब्रिटिश सरकार सत्ता हस्तांतरण को प्रभावी बनाने तथा भारत में नस्लीय और आर्थिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की, ये जो बेसिकली सरल शब्द में समझिएगा, जो बॉडी तैयार की जाएगी, जो भारत में संविधान का निर्माण करेगी, तो ना केवल भारत में संविधान का निर्माण, बल्कि जो स्पेशली माइनॉरिटीज है, अल्पसंख्यक है, और भारत में नस्ली और धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक कह लीजिए, या सामाजिक रूप से अल्पसंख्यक कह लीजिए, उनके प्रति कुछ विशेष प्रोविजंस रखे जाएंगे, और उस पर विशेष रूप से बातचीत होगी। हालांकि जो रक्षा प्रावधान, जो डिफेंस की हम बात करें, डिफेंस प्रोविजन और पूर्ण स्वतंत्रता के सीमित दायरे से संबंधित चिंताओं के कारण इस प्रस्ताव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा ठुकरा दिया गया, या विरोध का सामना करना पड़ा। नतीजन क्रिस मिशन इस प्रस्ताव के माध्यम से युद्ध के प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन हासिल करने की अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। थोड़ा इसको सिंपली आई विल एक्सप्लेन दीज लाइंस इन सिंपल टर्म्स। समझ लीजिएगा हुआ क्या, एट द एंड ऑफ द जब प्रस्ताव आता है, रखे जाते हैं, जब सॉरी क्रिप्स मिशन आता है और बहुत सारे प्रस्ताव इसमें रखे जाते हैं, प्रोविजंस जो मैंने आपसे चर्चा करी, तो अल्टीमेटली मैं कहना चाहूंगा आपसे कि ये सफल नहीं हो पाया, इसका विरोध किया गया, स्पेशली जो है भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा, जो एक बहुत भारत का एक बहुत बड़ी पार्टी थी, और एक भारत का रिप्रेजेंटेशन करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत। उसने इसका विरोध किया, और साथ में मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया। और कारण वही था कि जिस तरीके से क्रिप्स मिशन ये प्रस्ताव लेकर आया कि प्रांतियों को स्वतंत्रता दी जाए, फ्रीडम दी जाए कि वो अपने लिए संविधान का निर्माण या कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण खुद कर सके अलग से, जो कि इनके लिए थोड़ा सा मैं कहूंगा कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी के लिए बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं था उस दौरान। और उन्होंने इसका विरोध किया, क्योंकि इससे जो देश की जो जनता बढ़ जाती, या देश की जो एकता पर प्रहार होता ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ये एकता खंडित हो जाती। तो इस चीज का विरोध किया गया। ये थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है जानने ला आपके लिए कि क्यों इसको, वाई आई वुड से दैट द प्रोविजन ऑफ द क्रिप्स मिशन जो था, या क्रिप्स मिशन 1942 हैज बीन अपोज्ड बाय या रिजेक्टेड बाय दिस मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस आईएनसी।
तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, ये बात आप बड़े अच्छे से इसको दिमाग में रखिएगा, भूलिएगा मत। ना तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर हम बात करें डेस्पाइट ऑफ इट्स फेल्योर, या मैं बात करूं कि हाँ, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि जो क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में, बेसिकली इसका विरोध किया गया। इसमें कुछ ऐसे प्रोविजन थे जो बेसिकली भारतीय वातावरण या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक दशा के अनुसार उनको नहीं लग पाया कि हमारे लिए कुछ फेवरेबल चीजें हो रही हैं या कुछ फ्रूटफुल, या इसका कुछ अच्छी चीजों का जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। बेसिकली ब्रिटिश की मंशा तो शुरू से ये रही थी कि कहीं ना कहीं हम ऐसी स्ट्रेटेजी को लेकर आए ताकि एक इन्हें लॉलीपॉप, या मैं कहूँ कि बस इन्हें बहका दिया जाए कि हाँ भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में है, और चीजों को केवल दिखावा मात्र हो, आडंबर मात्र हो, एक्चुअल में जो डिसीजन मेकिंग पावर इन्हीं के हाथ में रहे। और इस तरीके से वो एक्ट को एक्ट बहुत सारे एक्ट लेकर आए, या बहुत सारी कमीशन उन्होंने गठित किए। लेकिन एक्चुअल में मैं बात बोलूं कि अभी भी भारतीयों को पूर्ण स्वाधीनता की प्राप्ति की कोई दूर दूर तक वो नहीं दिखाई दे रहा था, और भारतीय अभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध कर रही थी। जो भी प्रस्ताव लेकर आते, प्रपोजल लेकर आते, या जो भी कमीशन गठित किए गए, उन सभी का विरोध किया गया, क्योंकि कारण उसके पीछे एक ही है कि भारतीय अब अपनी पूर्ण आजादी या पूर्ण स्वाधीनता की बात कर रहे थे। उसी परिप्रेक्ष्य में मैं यहाँ पर बात करूंगा, जो ये क्रिप्स मिशन था 1942, जो मैंने पूरा आपके साथ डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव्स एंड जो प्रोविजंस वगैरह थे इसमें। हालांकि मैं बताऊं कि ये क्रिप्स मिशन स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन इसके बाद भी इसके कुछ बहुत सारे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस या ऐतिहासिक महत्व है। यानी कि अगर मैं सरल शब्दों में बात करूं कि क्रिप्स मिशन यू नो हालांकि स्वीकृत नहीं किया गया, अस्वीकृत किया गया कांग्रेस पार्टी स्पेशली और मुस्लिम लीग के द्वारा, बट उसके बावजूद भी इसके निम्नलिखित कुछ ऐतिहासिक महत्व है, इसके कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, विच आई डिस्कस विद यू। तो पहला अगर हम बात करें संवैधानिक प्रस्तावना प्रगति, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें, तो संवैधानिक प्रस्तावना प्रगति यानी कि मिशन ने, इस मिशन ने, क्रिप्स मिशन ने यू नो पिछले अगस्त प्रस्ताव से एक उल्लेखनीय प्रगति का प्रतिनिधित्व किया। इस कहना ये चाह रहा है कि इससे पिछला जो प्रीवियस, जो बेसिकली प्रस्ताव था, जो प्रपोजल था, या मैं बोलूं कि 1942 का जो अगस्त ऑफर था, उसने इससे कुछ ज्यादा भारतीयों के दिलों में जगह बनाई है। मैं बोलूंगा कि एक थोड़ा सा और इफेक्टिवली ये बताने की कोशिश की कि हाँ, भारतीयों का उनकी इन्वॉल्वमेंट को या उनकी बातों को सुना जाएगा, उनकी इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर किया जाएगा, और उनका भी रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इस उद्देश्य से अगर बात करें, अगर कंपेयर करें, हालांकि ये भी कोई सफल मिशन नहीं था क्रिप्स मिशन, अगर मैं बात करूं, क्योंकि इसका तो विरोध किया गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा, कुछ मेजर रीजन से जो कि मैंने आपके साथ शेयर करे थे। लेकिन अगर आप तुलना करेंगे क्रिप्स मिशन और बेसिकली अगस्त ऑफर जो 1940 1940 का रहा आपस में, तो उसने इससे ज्यादा कुछ प्रगति करी। मैं यहाँ थोड़ा सा बस ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्रिप्स मिशन 1942 ने पिछले अगस्त या अगस्त ऑफर से एक उल्लेखनीय प्रगति का प्रतिनिधित्व किया, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि संविधान का निर्माण पूरी तरीके से भारतीयों के हाथ में होगा। ठीक है। इस मिशन में कंप्लीटली इस चीज को बड़ा क्लैरिफाई किया गया कि अब जो कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होगा भारतीयों के लिए, वो कंप्लीटली भारतीयों के हाथ में होगा, हिंदुस्तानियों के हाथ में होगा। इस स्वीकृति ने संवैधानिक प्रक्रिया पर अधिक नियंत्रण की भारतीय मांग को संबोधित किया। थोड़ा सा अब उनको लगने लगा कि हाँ, अब कहीं ना कहीं हमें जो बेसिकली हमारे लिए अलग से संविधान का निर्माण होगा। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब भारतीयों को थोड़ा सा और विश्वास दिलाया कि हाँ, अब इस चीज को थोड़ा सा और आई वुड से दैट इसमें थोड़ा सा तेजी लाई जाएगी, और उनके लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, जो भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी। इसमें एक क्लियरली इस चीज को मेंशन किया गया। इसके अगर मैं बात करूं इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की, तो इसकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस भी है। दूसरा, संविधान सभा के लिए ठोस योजना, तो मिशन ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार संविधान सभा के गठन के लिए एक ठोस योजना प्रदान की। यह कदम भारत के स्वशासन की दिशा में एक बड़ा विकास था, और इसने देश के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हुआ क्या है, जो किस मिशन की हम बात करें 1942 की हम जो बात कर रहे हैं, इसने भारत के लिए जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक मसौदा, खाका तैयार करने के लिए एक जिम्मेदार या रिस्पॉन्सिबल आई वुड से एक संविधान सभा गठित करने के लिए एक ठोस योजना प्रदान की। और ये जो स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। जो हम बात करते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में, अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान की, जो हम भारतीय संविधान का जो प्रारूप देखते हैं, स्वरूप देखते हैं, प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं इसकी एक बहुत बड़ी आधारशिला यहाँ इस मिशन के अंतर्गत तैयार कर दी गई थी। अब भारतीयों के लिए उनके संविधान का निर्माण किया जाएगा।
हालांकि अगर इसको कुछ और पहलू से भी देखें, भारत के विभाजन का खाका, तो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव ने, सॉरी, प्रावधान जो आया, क्रिप्स मिशन जो आया, किसी भी प्रांत को अलग संविधान बनाने की अनुमति दे दी थी। तो मैंने आपको बताया अभी कि क्रिप्स मिशन के अंतर्गत ये प्रोविजन था कि अगर प्रांत चाहे तो वो प्रांतीय सरकारें अपने लेवल पर अलग से संविधान का निर्माण कर सकती है। तो क्रिप्स मिशन के प्रावधान ने किसी भी प्रांत को अलग संविधान बनाने की अनुमति दी और भारत के विभाजन की संभावना के लिए आधार तैयार कर दिया था। यह पहलू अंततः 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन में एक महत्वपूर्ण कारक बना। आ गई ना वही बात फिर बच्चों, घूम फिर कर, जो मैं भी आपसे डिस्कशन कर रहा था, और मैंने आपको अभी तक के लेक्चर में यही समझाने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ज्यादा श्रूड दिमाग वाले थे। उनको ये पता था कि अगर हम कुछ ऐसे प्रपोजल को अगर हम स्वीकृति प्रदान कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, जो इनकी राष्ट्रीय एकता को खंडित करे, तो वो कर लेते थे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 1906 में जब आगा खां के नेतृत्व में एक बॉडी तैयार होती है, एक कमिटी का फॉर्म होता है, वो कमिटी जाके ग्रुप ऑफ पीपल दे वेंट टू शिमला एंड मेट लॉर्ड मिंटो, और लॉर्ड मिंटो से कहते हैं मुसलमानों के लिए हम एक अलग से एक इलेक्टोरेट या निर्वाचन मंडल चाहिए, तो उसको स्वीकृत कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम में आपसी कड़वाहट फैले, उनके विचारों में मतभेद है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो, और उसका फायदा अल्टीमेटली ब्रिटिश गवर्नमेंट उठाए। तो हुआ यहाँ पर भी ये, अब ब्रिटिश सरकार ने ये एक्सेप्ट क्यों किया कि अगर प्रांत चाहे तो वो अलग से अपने लिए संविधान का निर्माण कर सके? क्यों? क्योंकि भारत तो कंट्री है, ऐसा नहीं होना चाहिए था ना। लेकिन उन्होंने किया क्योंकि उनको मालूम था इससे देश की अखंडता पर या एकता पर या यूनिटी पर, देश की स्ट्रेंथ पर प्रहार पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम विभाजन तो हो गए या उनमें आपसी फूट पड़ेगी। और वास्तव में हुआ भी ये। और अंत में जो बात कह रहे हैं कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन में एक महत्वपूर्ण कारण बना, ये क्या क्या कारण बना? ये जो क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर जो प्रस्ताव आया था कि भारतीय के संघ के साथ साथ प्रांतीय जो है अपने लिए अलग से संविधान का निर्माण कर सकेंगे। इस चीज को भूलेगा मत, बहुत इंपॉर्टेंट इसके हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स जो मैंने अभी आपके साथ चर्चा की। राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता, मिशन ने यानी कि क्रिप्स मिशन ने स्वीकार किया कि एक स्वतंत्र, आई वुड से, भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का विकल्प चुन सकता है। इस मान्यता ने भारत को अपने भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्वतंत्र रूप से तय करने की स्वतंत्रता दी। अब थोड़ा इसको समझिएगा कि जो ये मिशन था, क्रिप्स मिशन 1942, क्रिप्स प्रस्ताव 1942 ने अब ये स्वीकार कर लिया, इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि स्वतंत्र भारत ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का विकल्प चुन सकता है। और इस मान्यता ने भारत को अपने भविष्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्वतंत्र रूप से तय करने की स्वतंत्रता दी। यानी कि अगर आप भारत चाहे तो जो कुछ इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, मुद्दे हैं, उसके बाहर उसके संबंध में भारत जो है स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकेंगे, फैसले ले चुके हैं, सकेंगे। इस चीज की स्वतंत्रता या ऐसा प्रपोजल या ऐसा प्रोविजन भी इसके अंतर्गत था, क्रिप्स मिशन 1942 के अंतर्गत। ये अगर मैं बात करूं, इसकी एक इंपॉर्टेंस भी थी कि अब वो उन्हें स्वतंत्रता होगी, जो ह्यूमन इंटरनेशनल जो बॉडीज है उसके साथ भारतीय जो है संपर्क साझा कर सकें या अपने विचारों को रख सकें या उनसे कुछ सलाह मशवरा कर सकें या कुछ महत्वपूर्ण फैसले में उठा सकें, ले सकें। प्रशासन में भारतीयों की अधिक भागीदारी, सीधी सी बात है। अंतरिम अवधि के दौरान क्रिप्स मिशन ने भारतीयों को प्रशासन में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी की अनुमति दी, जिससे एक अधिक समावेशी शासन संरचना की ओर कदम बढ़ाया गया। इफ यू टॉक अबाउट द इंक्लूसिव काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, अगर हम राजनीतिक पहलू से देखें तो ये जो समावेशी माहौल की हम जो बात करते हैं राजनीतिक दृष्टि से, तो जो क्रिप्स मिशन 1942 या क्रिप्स मिशन 1942 जो भारत आया था, इसने अगर मैं बात करूं भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भारतीय जो प्रशासन की बात करूं, उसमें महत्वपूर्ण हिस्सेदारी या अनुमति दी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट में इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की भागीदारी होगी, या क्रिप्स मिशन ने भारतीयों को प्रशासन में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी, यानी कि अब वो इंडियन ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा बन सकेंगे, अपनी बातें रख सकेंगे, यू नो या ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी बातें मनवा सकेंगे, उसमें भागीदारी रहेगी उनकी भारतीयों की, किसमें? ब्रिटिश सरकार में। तो इससे क्या होगा कि इंक्लूसिव या समावेशी शासन रचना की शुरुआत होगी, या ये भी कह सकते हैं कि ये जो भागीदारी को सुनिश्चित किया गया बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और क्रिप्स मिशन ने भारतीयों को प्रशासन में महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी या हिस्सेदारी की अनुमति दी, तो जिससे एक समावेशी या अधिक समावेशी इंक्लूसिव शासन संरचना की ओर कदम बढ़ाया गया। एक इंक्लूसिव इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेशन एटमोस्फेयर की मैं बात करूं, उसकी ओर कदम बढ़ाया गया, अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें। हालांकि फिर भी कहूंगा कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों के बावजूद भी ये जो इतनी इंपॉर्टेंस हमने कंटेंट शेयर करे, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स देखा है इसका,
और कुछ इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत मैं बात करूं, कुछ इसकी इंपॉर्टेंस देखिए कृष्ण मिशन की। कृष्ण मिशन को जो अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अंत में क्या हुआ, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी या आईएनसी, और दूसरी मैंने आपको बात बताई मुस्लिम लीग जैसे जो प्रमुख उस समय भारतीय राजनीतिक जो दल थे, वही बहुत प्रमुख दल थे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कई बार, एक तो बेसिकली मुस्लिम लीग और दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। तो इन दोनों के द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा, ये जो क्रिप्स मिशन था 1942, इसको अस्वीकृत कर दिया गया, इसका विरोध किया गया, इसको या ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन दोनों की विरोध का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि बच्चों, ये मैं आपको पहली बात बता चुका हूँ, इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जैसे कि विशेष रूप से रक्षा के क्षेत्र में डिसीजन पूर्णतः ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा, ठीक है। और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सीमित गुंजाइशें थी। बेसिकली बात तो कर रहे थे कंप्लीट फ्रीडम की, बट उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन, कुछ एग्जीक्यूशन और वर्क बिल्कुल भी नहीं था। साथ में प्रांतीय स्तर पर उनको ये स्वतंत्रता दी गई कि वो अपने लिए संविधान का निर्माण खुद कर सकते हैं। तो यही बहुत बड़ी बात थी कि ब्रिटिश सरकार कहीं ना कहीं फूट डलवाना चाह रही थी। और 1947 में जो मैं भी आपसे बात कर रहा था, ये बहुत बड़ा कारण ही बना कि देश का विभाजन हुआ, हिंदू मुस्लिम जो हम बात करते हैं, या उनकी जो एकता खंडित हुई और जो देश का विभाजन हुआ, तो कहीं ना कहीं इस चीज ने भी, यानी कि जो प्रोविजन थे विच वर मेंशन्ड इन क्रिप्स मिशन 1942 लेड टू 1947 पार्टीशन, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और मिशन की भारतीय सहमति प्राप्त करने में असमर्थता ने इसके कार्यान्वयन में या एग्जीक्यूशन में बाधा उत्पन्न की, और द्वितीय विश्व युद्ध की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान भारत के राजनीतिक भविष्य के बड़े मुद्दे को बेसिकली अनसुलझा छोड़ दिया। फिर भी क्रिप्स मिशन भारत के स्वतंत्रता संघर्ष और स्वशासन की और उसके मार्ग में एक महत्वपूर्ण अध्याय बना हुआ था। उस समय अगर मैं बात करूं कुछ इसके बेसिकली कि why the I would say that this submission has been rejected by Muslim League and Congress Party, बट ठीक है, वो तो मैं आपको बता दिया क्यों हुआ। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं कि कहीं ना कहीं भारत की जो राजनीतिक भविष्य की जो आधारशिला तैयार की जा रही थी, भारत की राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक दशा को ध्यान में रखते हुए जो भारतीय संविधान के निर्माण की बात कही गई, तो कहीं ना कहीं उसकी आधारशिला में बात करूं, उसकी जो नींव फाउंडेशन में बात करूं, वो इस कृषि मिशन के अंतर्गत वो बना दी गई थी या रख दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट है टॉपिक ये। और उसके अंतर्गत जो मैंने आपसे बात करी कि किस मिशन हालांकि अंततः हैव बीन हैज बीन रिजेक्टेड बाय मुस्लिम लीग और आईएनसी, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट इट हैज आल्सो गॉट मैनी एडवांटेजेस, या आई वुड से प्लस पॉइंट या मेरिट्स या इम्पोर्टेंस विच आई हैव जस्ट आई वुड से शेयर्ड विद यू। और I would say that now, if I'll talk about the one major important aspect of this particular heading, which is I would say that KISS Mission 1942, तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा हम ये आगे जानने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न ऐसे फैक्टर या विभिन्न कारकों और कई दलों के विरोध के कारण अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहा। वही चीज है, थोड़ा सा इस चीज में भी हमारा चर्चा करना थोड़ा सा आवश्यक हो जाता है कि बेसिकली ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स थे, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, कि जिसने किस मिशन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान नहीं करी। बहुत सारे दलों ने इसका विरोध करा किया, और अपने बेसिकली जो इसके डिजायर्ड जो ऑब्जेक्टिव्स थे, या जो ऑब्जेक्टिव्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा तैयार किए गए थे, उनको कहीं ना कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट प्राप्त नहीं कर पाई। जैसे कि साइमन कमीशन भारत आया, या मैं इससे बात करूं अगस्त प्रस्ताव लेकर आए, अगस्त प्रस्ताव 1940 या अगस्त ऑफ 1940, और इसके बाद ये 1942 की हमने किस मिशन की बात करी। तो किस तरीके से ब्रिटिश सरकार अपने मंसूबों पर सफल होना चाह रही थी, लेकिन अंततः हो नहीं पाई। लेकिन उसके पीछे भी फिर बहुत बड़े रीजन थे, जो काफी रीजन तो मैंने आपके साथ शेयर करे, मेन रीजन कारण थे उसके पीछे। लेकिन अगर हम बात करें स्पेशली इस एक्ट की प्रोविजंस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ दिस 1942 का जो क्रिप्स मिशन रहा, ये बड़े अच्छे से हमारा डिस्कस हुआ, बहुत अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया। और लास्ट में अगर इसके अंतर्गत हम एक पॉइंट की बात करें, इम्पोर्टेंट, वी आर स्टिल लेफ्ट विद वन इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज दी, आई वुड से ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसने बेसिकली इसका क्रिस मिशन का विरोध करा। बट कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि ऐसे क्यों विरोध हुए, क्या कारण थे ऐसे जिसके कारण इसका विरोध किया गया क्रिस मिशन का, और क्यों भारत के लिए जो ये बेसिकली सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जो ये चाह रहे थे कि भारतीयों का इन्वॉल्वमेंट हो द्वितीय विश्व के दौरान, वो क्यों नहीं हो पाया, भारतीय की इच्छा या स्वीकृति क्यों नहीं मिल पाई, या भारतीयों को ये द्वितीय विश्व के दौरान जो बेसिकली जिस उद्देश्य से लेकर ये प्रपोजल आए थे, क्यों नहीं शामिल कर पाए।
इसकी थोड़ी सी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा कि आई विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द थिंग इन माय नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि बेसिकली जो सेशन इट विल बिकम लेंदी और द थिंग्स विल बिकम मैसी, बिकॉज ऑलरेडी इट इज नियर अबाउट हाफ एन आवर। और अगर मैं उन पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करता हूँ इस लेक्चर के अंतर्गत, तो योर इंटरेस्ट लेवल विल कम डाउन और मोटिवेशन लेवल बना रहना चाहिए, इंटरेस्ट नहीं टूटना चाहिए, अदरवाइज ऑल आर एफर्ट्स विल गो इन वेन। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो उसकी बेसिक जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है, एस्पेक्ट्स हैं, एज फार एज दिस किस मिशन 1942 is concerned, तो I'll discuss rest of the thing in my next lecture. और I hope that the session would have been very much important, interesting too. Thank you very much for being valuable part of this session. And this way, I would say that we come to the end of today's session, and I'll see you in my next lecture of the development of Indian Constitution. Till then, I would say please take care of yourself. And सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।